मेरे भागवत के प्रेमियों, महारानी कहने लगी हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो। जवाब दिया, देखो महारानी, जिस घर में 2 पत्नियां होती हैं, 2 नारियां होती हैं, उस घर में 2 नालियां बह जाती हैं। इसलिए महारानी हमारी बात मानो, आप हमारी दूसरी शादी मत करवाओ। और तुम्हें नहीं मालूम, 100 चून की बुरी शहर की छुरी मान जा मेरी, तो आवत है निकार रे के करिए तेरी हमारे संग में नारेंद्र के अलावा काऊ गुजरो ना है। ढोलक ढोलक के एकदम से महारानी कहने लगी, महाराज अरे आप शादी कर लीजिए। जवाब दिया, 100 चून की बुरी जहर की छुरी मान जा मेरी, तो यावत है निकाल करे तेरी खुआरी। जवाब दिया, क्यों? एक बात बताऊं, ये कहना कहां से चली? 100 चून की बुरी यानी आटा। चून क्या किसको कहते हैं? आटा को। 100 चून की बुरी। एक बात बताऊं, एक व्यक्ति थे जिनके 2 पत्नियां थी। 2 पत्नियां थी और दोनों में बड़ी लड़ाई मची रहती थी, बड़ी कलह थी। एक दिन की बात है, छोटी वाली जो थी वो अपने मायके चली गई। अब बड़ी वाली सोचे कि जब बहुत दिन की चली गई, अब हम लड़ाई किनसे है, अब हम लड़ाई किनसे है। पड़ोसी से जैसे लड़ गए से उनने के बारे में बंद कर ली। अब दिमाग में कीड़ा काटने लगे। और लड़ना में तो कोई जनी आगे होती है, कंडा कोई पहुंच जाए फिर देखा, अरे भगवान पता नहीं कौन से बेदस गाले निकलती। मारे झुंझुनिया बाबा, कटोरिया बाबा जाने कौन कौन से मिल ले जा, तो सवेरो न मिले, सवेरो न मिले। जब छोटी वाली चली गई, उन्होंने कहा क्या सुनता ना है, ए आगे देखो सुनता ना है, लल्ला पापा ऐसो करो। तो छोटी वाली निकली भाई लाओ, अरे अच्छा ना लगा। जवाब दिया, अब तुम लगती नहीं, अब तुम कहती छोटी वाली निकली वाला, पता ही 1 महीने तक नहीं आएगी। हाँ जवाब दिया, नहीं। जब वे नाई लिबाने का सौ ने चून की यानी आटा की बहू बनाई और चरपैया प्लेटा दे, अपने आप रोटी सेकल लग लो चिमटा हतम। अब भाई ना उठी, अब भाई ना उठी न कट्टी, अब भाई ना उठी, ऊपर से लिहाज बढ़ाई दो, अब ना उठी। अब भगवान के दया से चून में नमक की कंकरी परी है, बा कंकरी परी का सब लई छुरी सट नाम काट ले। किनकी? जो चून की बहू होती तिनकी। और लई बा चून बहू और चूल्हे में झोंक दे। और जब चूल्हे में झोंक दई बा भैया जली, जो नमक चटको, नमक चटको सो एक आंख में नमक गिरवाइल ले।
एक बल फक रह गए। तो चून की सौत बुरी यही तब तो आंखें फूटी गई, इसीलिए कहा जाता है सोत चून की बुरी। मेरे भागवत के प्रेमियों, अति कहने पर महाराज ने शादी की। पहली रानी सुनीति थी और दूसरी सुरुचि के साथ में शादी हुई इस तरीके से कि विवाह करी अभद में आए खुशी सबने मनाई है। दस मुद्राएं कार्तिक भैया की तरफ से भगवान हमेशा सुखी रखें। और भैया वो 50 रुपए कम दे गए थे। अच्छा लिख लिए हैं, ठीक ठीक ठीक। विवाह करी अभद में आए खुशी सब ने मनाई है। पहली थी रानी सुरीति तुझी आई है। सुनीति पहली थी रानी सुरीति तुझी आई है। दूसरी सुरुचि आ गई और जैसे सुरुचि दूसरी पत्नी आई और सुनीति आगे बढ़ी डोला से उतारने के लिए, तो सुरुचि कहने लगी है ये क्या हमारी सौत है? जवाब दिया हाँ, या तो घर में हमारी सौत रहेगी या तो हम रहेंगे। अब पैदा होगा सौतिया दा, या तो घर में ये रहेगी या तो हम रहेंगे। तो एकदम से सुनीति रो करके हाथ जोड़ करके कहने लगी देखिए हमने ही कहा था कि दूसरी शादी करो और हमारे कोई पुत्र नहीं, अगर तुम्हारे पुत्र हो जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? मेरी करियो खता जमाफो बहिनी में तो तेरा ही बचन निभाऊंगी। जो कुछ पहना कहिए मुँह पे तो तेरो वचन निभाऊंगी। कसम से कह रही हूँ तो तेरो लला खिला। बस हम तेरा ही लला खिलाऊंगे। जवाब दिया ये महल में नहीं रह सकती है, इसे दूसरा महल दिया जाए, पुराना वाला महल में जेल जिसमें है। मेरे भागवत के प्रेमियों, सौतिया पैदा हो गया। कथा तो लंबी है, संक्षेप में आपको बता रहा हूँ। बड़ी महारानी जो सुनीति थी, जो वाकई देवी का रूप था, आज उसको महलों से बाहर निकाल दिया गया और सुरुचि अंदर रहने लगी, लेकिन संतान नहीं। एक दिन की बात, सुरुचि जब बहुत परेशान, सुनीति जब बहुत परेशान हुई, सुरुचि महाराज के पास महलों में रह रही है
और सुनीति महलों के बाहर जहाँ जेल है वहां पर रह रही है। एक दिन की बात है, सूरज जी को जब वो बात ध्यान आई तो सूरज जी वहां से चली। अब वहां से चल करके सूरज जी एकदम से रोने लगी और कहने लगी है, अब हम क्या करें, मैं तो बहुत परेशान हूँ। वहां से चलती सूरज जी कहाँ के लिए, अरे दुख की मारी माता जेल से बाहर कड़िया, दुख की मारी माता जेल से बाहर कड़िया, जन्मो महाराज माता जब बांधी पेटे, अरे प्रभु गति परंपरा उलझ गई काटन में प्रभु की सुनी आवाज निकल के आई गो जैसे शरफ निकल करके आया, शरफ कहने लगा, माता हट जाओ अन्यथा मैं आपको काट दूंगा, क्योंकि शरफ का यही स्वभाव होता है, जब उसमें हाथ लगाना है अगर हाथ लगाओगे तो तुम्हें काट लेगा। इसलिए हमारा तो यही स्वभाव है कि आपका शरीर स्पर्श होते ही मैं आपको डस दूंगा। इसलिए माता यहाँ से आगे चली जाओ। तो माता सुनीति क्या कहने लगी, लला में विपता की मारी, लला में विपता की मारी, मेरा करियो इतना करम सरपन कयो गली में का हमें काट लो, उंगली में काट लो। महाराज माता ने रुदन बचाओ, महाराज माता ने रुदन बचाओ, प्रभु गति परंपार फन जुअल के उसी समय महारानी जब जंगल में गई और कहने लगी, हे शरफ हमारी उंगली में काट लो। जवाब दिया, नहीं माता, आप तो देवी के समान हैं, हम आपको उंगली में क्यों काटेंगे और आप यहाँ से चली जाओ। माता मरने के लिए जा रही थी, तब तक देव ऋषि नारद वहां पर नारायण नारायण करके आ गए और कहने लगे, क्या हुआ। जवाब दिया, देखिए हमारे कोई संतान नहीं है,
हम इसलिए जंगल में जा रही हूँ। और हमने महाराज से कहा दूसरी शादी करने के लिए। महाराज ने दूसरी शादी की, फिर भी संतान नहीं हो रही है। पता नहीं विधि का विधान कैसा है। सुनते हैं कि जो निर्वंशी होता है वो अपने आप नरक में जाता है, पुरखों को भी लेकर के जाता है। इसलिए हे देव ऋषि, हम बस मरने के लिए जा रहे हैं। देव ऋषि नारद कहने लगे, जाओ हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारे यहाँ संतानें होंगी, एक नहीं दो दो होंगी। लेकिन एक काम करना, बस प्रभु का ध्यान लगाते रहना, प्रभु की नाम की रटन लगाते रहना। क्या बताया देव ऋषि नारद ने? शाम को भोजन थोरो खइयो, पर के नींद सोई मती जइयो। मत का मुख से गाली लइयो, पर के नींद सोई मती जइयो। ये बात बिल्कुल सत्य है। जब भोजन खाओगे नहीं तो भूखरम नींद नहीं पड़िए, भगवान का नाम जरूर जपोगे। किसी को गाली मत देना, संतोष करना। एक दिन वो आएगा कि महाराज तुमसे मिलने के लिए जरूर आएंगे, आप घर पर चली जाइए। सुनी थी वहां से वापस हुई। एक दिन की बात है, महाराज उत्तानपाद अपने घोड़े पर सवार होकर के बनी में शिकार खेलने के लिए चले हैं। तो क्या हुआ, शिकार खेलने के लिए अपने घोड़े पर असवार हुए। और घोड़े पर असवार होने के बाद में जिस समय वन में पहुंचे हैं, क्या नाम भैया? निशिल भैया की तरफ से 11 मुद्राएं आशीर्वाद मंगल में कामना है। और भगवान ध्रुव प्रहलाद जैसी बुद्धि प्रदान करें और ये बच्चा माता पिता की सेवा करे। बस यही हमारी गुजारिश है प्रभु से। मेरे भागवत के प्रेमियों, एक दिन की बात है, महाराज उत्तानपाद घोड़े पर सवार होकर के तलवार हाथ में ली और घोड़े पर बैठे। तलवार हाथ में लेने के बाद में महाराज उत्तानपाद जो थे बनी में चले शिकार खेलने के लिए। लेकिन हुआ क्या, सो मेरी श्री गंगे चले प्रति नरेश यश पे भाई। जाने माता पिता को सुमिरन करके तेगा लैती उठा। अरे चले नृपपाल सुनो ध्यान सभा के भाई, सभा के भाई। कटबनी में पहुंचे आई, जैसे हिरण देखा, अरे ये न लगाई सहजा दे हाय हिरणा के परपता। मारे प्यादा के घोड़ा गिरी तो सहजा दो दिल रखला। और होन हर तो हुई के मिट्टी है हर तो ध्यान पे सर ना जा। और लिखे अंक है जो भी बनाने बातों कोई मिटैया ना। मेरे भागवत के प्रेमियों, महाराज हिरण के पीछे पड़ गए। हिरण और आगे जंगल में ले गया, लेकिन हिरण महाराज के हाथ नहीं आया। महाराज ने घोड़ा वापस किया। प्यास लगी, प्यासों के मारे महाराज का मुंह सूख रहा था। तो महाराज वहां से आए। महाराज को एकदम से उस दिन पता नहीं क्या बात हुई, महाराज को अपनी बड़ी रानी सुनीति की याद आने लगी। बड़ी रानी सुनीति की जिस समय महाराज को याद आई, महाराज ने घोड़ा पीछे वापस किया और बड़ी रानी सुनीति के
जहां पर रहती थी पुराने महलों में, वहां पर घोड़ा रोक दिया और दरवाजा खटखटाया। महारानी अरे फाटक खोली बड़ी महारानी, फाटक खोली बड़ी महारानी, मैं सब काया को भिलानी। हमने कमान हिरण पे तानी, हिरण पे तानी, हिरण पे, लेकिन हिरण हाथ नाए आनी। मेरे भागवत के प्रेमियों, घोड़ा के सोने मर जाइयो और परिहार उन्हें पहल मर जा। अरे भैया भाई के शोरे मर जाइयो, कुछ सो बाप मर जा। बहनी को सांप डस ले दे जो नाक कटाए। ऐसी त्रिया पे पचुर टूटे जो परपति से हो लगा। तो राजा रानी समझा दे, तो ध्यान रहा कि शरण घट घट के जानन हारे अंतरयामी, मेरी छिपी बात नाई जग की तुमसे। धर्मराज मेरो न्याय शक्ति को कीजे, देखन हारे सब देव गवाई दीजे। जैसे महाराज बनी से आए, सुनीति के महलों में आधी रात तक सुनीति के महलों में रुके। महाराज के द्वारा जो उनका संभोग हुआ तो सुनीति गर्भावस्था में आ गई। अर्धरात्रि जो बाकी बच्ची हुई थी, इधर तो महारानी सुरुचि कहने लगी अब हमें मालूम पड़ता है हमारे राजा नहीं आएंगे, ए सिपाहियों दरवाजा बंद कर दो। जब अर्धरात्रि हुई, महाराज आए, दरवाजा बंद था, दरवाजा खटखटाया, दरवानियों ने दरवाजा खोला। महारानी सुरुचि कहने लगी हमें यह मालूम पड़ रहा थे आज तुम सौत के पास गए थे। जवाब दिया नहीं। कहा अपने बाप की कसम खा जाइए। देखिए उस दिन महाराज उत्तान पात ने अपने पिता की झूठी कसम खा ली कि हम पिता की सौगंध खा करके कहते हैं हम महलों में नहीं गए थे। महारानी आगे बढ़ी, घोड़े पर हाथ रखा, कहा महाराज आप अगर दूर से आते तो घोड़ा पसीने में भीगा होता, लेकिन इसको तो बिल्कुल पसीना नहीं, आप महारानी के महल से आए, आधी रात तक आप महारानी के महलों में रुके। जवाब दिया नहीं। अर्धरात्रि के बाद में सूरज से संभोग किया तो वो भी गर्भावस्था में हो गई। देखिए परमेश्वर की क्या लीला है। पहले एक भी उनकी स्त्री गर्भावस्था में नहीं आती थी, लेकिन भगवान की पता नहीं कैसी अनुकंपा है, कैसी विलक्षण माया है
जो दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई और जब समय पूर्ण हुआ अब दोनों के पुत्र हुआ। लेकिन पुत्र हुआ कैसे? इधर तो पुत्र महलों में हुआ जहां पर बड़े दास दासियां हैं और बड़ी महारानी के पास में कोई नहीं है, वहां भी पुत्र हुआ। वो जमीन में लेटा हुआ था और यहाँ पुत्र मखमल के सेजों पर लेटा था। अपना अपना नसीब, पिता एक ही है लेकिन अपना अपना नसीब क्या हुआ करता है ये तो भगवान की विलक्षण माया हुआ करती है। एक बात बताऊं आपको, एक ही बाप के दो संतान हैं लेकिन कर्म अपना अपना है। एक ही वृक्ष में दो दो डालियां होती हैं, अनेकों डालियां होती हैं। किसी की किस्मत होती है वो चिता जलाती है डाली, और किसी डाली की वो किस्मत होती है जो हवन में जलाई जाती है। अरे एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से चिता जली है। एक डाली जाए हवन में, एक से चिता जली है। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से चिता जली है। एक डाली जाए हवन में, एक से चिता जली है। एक ही वृक्ष है, किसी का भाग होता है वो चिता जलाता है और किसी का भाग होता है सामग्री जलाता है, हवन में डाली जाती है वो डाली। और एक ही पत्थर है और काट करके बनाया जाता है। कोई पत्थर पे शंकर जी पूजे जाते हैं और कोई पत्थर पे पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा। एक से शंकर जी पूजते, एक से शंकर जी पूजते, एक से श्री बनी है। एक से शंकर जी पूजते, एक से श्री बनी। वही पत्थर है, एक से शंकर जी पूजे जाते हैं, वही पत्थर जीने में लगाया जाता है जिसपे हम आप पैर रख करके चढ़ के जाते हैं। और सुनो, अभी तो यहाँ कथा सुन ही रहे हैं तो पुत्रों के बारे में। एक बाप के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। एक से जो पे पल रहा है, एक से जो पे पल रहा है, एक पत्तों में पला है। एक से जो पे पल रहा है, एक पत्तों में पला है। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा। एक से शंकर जी पूजते, एक से चिता जली है। एक से शंकर जी पूजते, एक से चिता जली है। बोलिए गोविंद भगवान की, उमापत महादेव की। और बढ़ाए कथा आगे, आरती करवाए, बताओ और बढ़ाए, बता दो और चलो बताओ बताओ सभी लोग बताओ, आरती करवा दे। चलो और 5 मिनट बढ़ाते हैं। मेरे भागवत के प्रेमियों, उस समय जो पुत्रों ने जन्म लिया, अब धीरे धीरे पुत्र सयाने होते हैं। वो तो जौ की रोटी खाती है माँ, और इधर मेवा मिष्ठान खाती है सुरुचि। मेरे भागवत के प्रेमियों, धीरे धीरे जब पुत्र बड़े हुए, एक दिन की बात है, थोड़े से जब बड़े हुए
तो ध्रुव जो थे यानी जो सुनीति के पुत्र थे जिनका नाम रखा गया ध्रुव, और सूरज के जो पुत्र हुए जिनका नाम रखा गया उत्तम। मेरे भागवत के प्रेमियों, एक दिन की बात है, ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद के पास में महलों के लिए चले हैं। उत्तानपाद ने अपना बड़ा पुत्र ध्रुव देखा तो अपनी गोद में बैठा लिया। जब गोद में बिठाया, सूरज को ये बात नहीं अच्छी लगी। सूरज ने गोद से उतारा और झटका दिया और एक थप्पड़ मार दिया। हटो, ये उत्तम के पिता हैं, उत्तम के। जवाब दिया, फिर मेरे पिता कहाँ हैं? जवाब दिया, तेरे पिता यहाँ नहीं हैं। तेरे पिता हो सकता है तो परमात्मा हो, लेकिन ये तेरे पिता नहीं। अगर इनसे पिता कहेगा तो अगले जन्म की सोच, इस जन्म में ये तेरे पिता नहीं है, ये तो उत्तम के पिता हैं। और हमने महाराज से कहा था कि दोनों महारानी के अगर पुत्र होगा तो राजा हमारा पुत्र बनेगा। उत्तम, तुम नहीं बनोगे। जवाब दिया, ये तो बात ठीक है माँ, लेकिन हमें गोद से क्यों उतारा? अब तो ध्रुव रोने लगे और रोकर के अपनी मैया सुनीति के पास में पहुंचे और क्या कहते हैं, माँ रोई रोई कहे ध्रुव महाराज, मैया कोई मौसी ने मारो। रोई रोई कहे ध्रुव महाराज, मैया कोई मौसी ने मारो। क्यों मारा? तो ध्रुव कहने लगे, मोए पिता गोद ले लीनो, मौसी ने झटका दीनो। मोए पिता गोद ले लीनो, मौसी ने झटका दीनो। साची कहत सुरजीत कुमार, मैया मोए मौसी ने मारो। मोए मौसी ने मारो। हम खेलता थे दो भैया, चलो आई गई छोटी मैया। हम खेलता थे दो भैया, चलो आई गई छोटी मैया। मौको को दसी दो उतारी मैया, मोए मौसी ने मारो। रोई कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। कहा, ये तेरे पिता नहीं। जब हमने पूछा हमारे पिता कौन है, जवाब दिया तेरे पिता नारायण हैं। तो माँ एक काम करवा दो, मेरे कपड़ा को रंगवाई दे, माँ बना को विदा कराई दे। मेरे कपड़ा को रंगवाई दे, माँ बना को विदा कराई दे। मेरे चरण पर
मोय मौसी ने मार